हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे पद्य जिसके लेखक हैं सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण रूप के, कृष्ण भगवान के उपासक थे, उनके भक्त थे। तो इसीलिए ये पूरे पद्य में सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। यहाँ इस पहले अंश में कृष्ण जो हैं वो बहुत ही छोटे हैं। तो कैसी क्या क्या उनकी लीलाएं हैं और माँ यशोदा उन्हें कैसे झुला रही हैं पलने में, उसके बारे में कहा गया है। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हल राई दुलराई मलहरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुबावे, तू काहे नहीं बेगही आवे। बेगही बेग का मतलब है जल्दी, जल्दी से क्यों नहीं आती। निंदरिया मने नींद, बेग से आ क्यों नहीं आती है। तो को कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। मूंद मतलब बंद कर लेते हैं पलक को। कबहू अधर फरकावे, अधर का मतलब होता है होठ। सोबत जानी मौन है, कह रही करी करी सैन बतावे, इहि अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरय गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यहाँ पर में कवि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावे दुलराई मलहरावे, जोई सोई कछु गावे। पालने में झुलाती हैं, उन्हें दुलार कर रही हैं और मधुर मधुर स्वर में उन्हें लोरियां गा के कुछ कृष्ण को सुलाने की कोशिश कर रही हैं, लोरियां गा के सुना रही हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे। और यशोदा कहती हैं नींद को कि ए निंदिया, मेरे लाल को नींद तुम क्यों नहीं आती हो और मेरे लाल को आके सुलाओ। यशोदा बोलती हैं कि क्यों नहीं नींद तुम आती हो, जल्दी से आओ। तू काहे नहीं बेगही आवे। यशोदा कहती है कि तुम वेग से जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती हो। तो को कान्हा बुलावे, कान्हा कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। निंदिया, तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। कब हूँ पलक हरि मूंद लेते हैं, कब हूँ अधर फरकावे। और इस बीच में कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं कि वो पालने में लेटे लेटे कभी तो पलक बंद कर लेते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो सो गए हैं, और कभी अधर मतलब अपने होठों को फड़काने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने होठों को फड़काते हैं, उस तरह से फड़काने लगते हैं। सोबत जानी मौन है, कह रही करी करी सैन बतावे। कृष्ण सोए हैं ऐसा जानकर आसपास की जो और भी जो गोपियां या उनके घर के और लोग हैं, उन सबको यशोदा इशारे से कह रही हैं कि कृष्ण अभी सो रहे हैं, चुप रहो, कोई आवाज मत करो, नहीं तो वह उठ जाएंगे। तो मौन जान के, मौन है ये कह रही हैं कि मौन रहो सब, कृष्ण सो रहे हैं। इति इही अंतर अकुलाई उठे हरि। इसी बीच में कृष्ण अकुला के बेचैन होकर के कभी कभी उठ जाते हैं। तो जसुमती मधुर गावे, फिर जसुमती जो है, यशोदा माँ जो है, वह फिर से उन्हें मधुर गान गाकर उन्हें फिर सुलाने की कोशिश करती हैं। सूरदास जी यहाँ कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। जो सूरदास को स्वयं को जो सुख नहीं है और बहुत सारे ऋषि मुनियों को जो सुख नहीं है, कौन सा सुख, भगवान के दर्शन का, कृष्ण के दर्शन का जो सुख मुनियों को भी नहीं है, सूरदास जी को भी नहीं है, सो नंद भामिनी पावे। नंद की जो भामिनी है मतलब पत्नी, नंद की जो पत्नी है, उन्हें वह सुख मिल रहा है, कृष्ण के दर्शन का, उनके साथ रहने का, उन्हें अपने पुत्र रूप में देखने का सुख जो है वह नंद की पत्नी को मिल रहा है। अरुण लोचन भौहे खीजत जात माखन खात। फिर इस पद में थोड़े कृष्ण भगवान थोड़े और बड़े हो गए हैं, कृष्ण थोड़े से और बड़े हो गए हैं, जो घुटनों के बल चलने लगे हैं, ऐसी अवस्था हो गई है कृष्ण की, उसका वर्णन है यहाँ पर। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन, लोचन मतलब होता है नैन, भौहें टेढ़ी बार बार जमहात, जमहात मतलब छोटे बच्चे जमहाई ले रहे हैं, वो जमहात। कबहू रुन झुन चलत घुटुरन, घुटुरन मतलब घुटने के बल,
धूर धूषल गात, धूर धूषल मने धूल में कबहू झुक के अलक खेचत, नैन जल भर लात, कबहू तूतले बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सूर हरि की निरख शोभा, निमिख तजत न मात। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि कभी फिर कृष्ण खींच भी रहे हैं, झुंझला भी रहे हैं और माखन भी खा रहे हैं। खींचत जात माखन खात, मतलब खींचते भी हैं और माखन भी खा रहे हैं। और तभी और क्या क्या लीलाएं करते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं। अरुण लोचन भौहें टेढ़ी, बाड़ बाड़ जमहात, मतलब अरुण लोचन मतलब नैनों को, आंखों को लाल कर लेते हैं और टेढ़ी भौं से देखते हैं और बार बार जम्हाइयां ले रहे हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटुरन, धूल धूसर गात, और कभी तो कृष्ण घुटनों के बल रुनझुन रुनझुन करके चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं तो उनके नुपुर जो है, उनकी पायल जो है, पैर के जो पाजेब है वह रुनझुन रुनझुन बजते हैं और पूरे शरीर में वो धूल से सन जाते हैं, धूल में ही पूरे लोट पोट हो जाते हैं। कबहू झुक के अलख खेचत, नैन जल भर लात, और कभी झुक कर अपने ही बालों को खींचने लगते हैं, अपने ही छोटे छोटे उनके केस थोड़े बड़े हैं तो उन केस के लटों को खुद ही खींच लेते हैं और नैन भर जाते हैं, जल से भर लेते हैं, जैसे फिर रोने लगते हैं, अपने ही बालों को खींचकर खुद ही रोने लगते हैं। कबहू तूतले बोल बोलत, कभी तोतली बोली बोलकर, कबहू बोलत तात, कभी अपने पिता को तात तात कहकर तोतली बोली से बुलाते हैं। सूर हरि की निरख शोभा, निमिख तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की ऐसी शोभा देखकर, कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर उनसे दूर जाने का, कहीं और जाने का मन नहीं करता, लगता है कि हमेशा उनके पास ही बैठे रहें, उनके पास ही उनका दर्शन करते रहें। अब इन पंक्तियों में कृष्ण थोड़े से और बड़े हो गए हैं, थोड़े और बड़े हो गए हैं, तो उस समय की लीला का वर्णन है। कृष्ण कहते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो, धौरी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो, मोतिन माल न धरी हो, उर पर झुंगली कंठ न लई हो, जई हो लोट अबही धरती पर, तेरी गोद न आई हो, लाल कहीं हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो, कान लाए कछु कहत यशोदा, दाऊ ही ना ही सुनई हो, चंदा तूते अति चंदा हूते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया बियई हूँ, तेरो सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जई हो, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो। अब कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो, माँ मुझे चांद खिलौना ला दो। मैया से कहते हैं, यशोदा मैया से, मुझे चांद खिलौना चाहिए, उसे ला दो। धौरी एक सफेद गाय है जिसका दूध भगवान कृष्ण पिया करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, धौरी को पै पान न करी हो, धौरी जो गाय है उसका दूध मैं नहीं पीऊंगा, अगर मुझे चांद खिलौना नहीं ला दोगी तो क्या क्या मैं नहीं करूंगा, उसके बारे में कृष्ण कहते हैं कि धौरी गाय जो है उसका दूध मैं नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न गुथई हो, बेनी मतलब चोटी, और गूथना मतलब उसको गूथना, चोटी को गूथना। कहते हैं कि मैं चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। मोतिन माल न धरी हो उर पर, और मोतियों की माला भी शरीर पर धारण नहीं करूंगा। मोतियों की माला जो तुम पहनाती हो मेरे श्रृंगार के लिए, वह भी नहीं मैं पहनूंगा। झुंगली कंठ न लई हो, झुंगली एक वस्त्र होता है जो बच्चों को पहनाया जाता है, तो कृष्ण कहते हैं वह झुंगली कंठ में भी वह झुंगली भी मैं नहीं पहनूंगा। जई हूं लोट अबही धरती पर, और अभी अगर नहीं लाकर दोगी वह चांद खिलौना तो मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा और तेरी गोद न आई हो, और आपके गोद भी नहीं आऊंगा। आप कितना भी बुलाओगे
तो आपके पास नहीं आऊंगा। लाल कहीं हो नंद बाबा को, कृष्ण धमकी दे रहे हैं माँ को ये सब क्या मनवाने के लिए। लाल कहीं हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो। माने नंद बाबा, लाल पिता का के पिता नंद बाबा का मैं पुत्र होऊंगा, कहाऊंगा, तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहाऊंगा। जब इतनी बातें बोलते हैं तब यशोदा बोलती है। यशोदा फिर उन्हें मनाने लगती है और उन्हें समझाने का, बहलाने की कोशिश करती है और कहती है यशोदा, कान लाए कछु कहत यशोदा, दाऊ ही नाय ही सुनई हो। यशोदा कहती हैं कि कान लाओ कृष्ण, मेरे पास आओ, कान लाओ, मैं कान में कुछ कहूंगी, नहीं तो दाऊ भैया, तुम्हारे जो दाऊ हैं बलराम, वो सुन लेंगे। तो इसीलिए तुम मेरे पास आओ। यशोदा बहला रही हैं कृष्ण को। चंदा हूते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया बियई हो। फिर यशोदा कहती हैं कि चंदा से भी अति सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर लड़की से, कन्या से, तुम्हारी नवल लड़की से तुम्हारा ब्याह करा दूंगी मैं। यशोदा कृष्ण को कहती हैं कि चंदा से भी अधिक सुंदर लड़की से मैं तुम्हारा ब्याह करा दूंगी, तुम मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। मेरी सो, मेरी सुन मैया, अब ही ब्याह जई हो, ब्याहन जई हो। फिर कृष्ण कहते हैं माँ से कि मेरी माँ, मेरी बात सुन, तेरी मेरी बात सुनो, मैं अब ही ब्याह करने को जाऊंगा, तुम्हें मेरी सौगंध है, मैं अब ही ब्याह करने को जाऊंगा, कृष्ण कह रहे हैं। तो सूरदास कहते हैं, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गई हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास स्वयं और सभी जो सखा, कृष्ण के जो सभी सखा हैं, वो सब बाराती बनके नूतन मंगल गई हों। नूतन गीत, नए मंगल गीत, मांगलिक गीत गाते हुए उस ब्याह में जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा ये पार्ट, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।